आज की कहानी दिल्ली के पास बसा शहर गुड़गांव की है, जिसका नाम वर्तमान में गुरुग्राम हो चुका है। 1980 के दशक में इस गुरुग्राम के आसपास का इलाका जंगल, पहाड़ियां और सन्नाटा भरा था। वहां लोगों का आना जाना बहुत कम रहता था। खास करके शाम होने के बाद वहां से ना गुजरना ही बेहतर माना जाता था। और 80 के दशक में पूरा गुड़गांव का यही मंजर था। लेकिन 80 के दशक खत्म होते होते दिल्ली के आसपास सटे इलाकों की तस्वीर बदल गई। दिल्ली में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और बिजनेस व्यापार के लिए अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगी थी। अब लगा कि दिल्ली में जितनी भीड़ बढ़ रही है उसे कम करने के लिए दिल्ली के आसपास के जगहों में भी बसावट की जानी चाहिए और उसे डेवलप किया जाना चाहिए। देश के राजधानी के करीब होने का फायदा इन इलाकों को भी मिलना चाहिए। डेवलपमेंट की इस लिस्ट में गुड़गांव का भी नाम शामिल किया गया। DLF यानी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस इस डेवलपमेंट को करने के लिए आगे आया। DLF के अनुसार दिल्ली के करीब इलाका गुड़गांव में एक नया शहर बसाना था, जो बिल्कुल मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, जहां वे सभी चीजें होंगी जहां दुनिया की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या बड़ी कंपनी जिसको हर सुविधा और सहूलियत मिल सके। लेकिन 80 के दशक तक वो सब इलाका सुनसान और बिहड़ हुआ करता था। वहाँ कुछ भी नहीं था, लोगों के पास जमीन के अलावा और कुछ नहीं था। जब गुड़गांव को डेवलप करने का आइडिया आया, तब गुड़गांव के लोगों की किस्मत चमकी। जिन जमीन के दाम बहुत ही मामूली हुआ करती थी, अब पूरा शहर बसाने के लिए लोगों से वो जमीन खरीदना था, तो जमीन के भाव अचानक आसमान छूने लगी। और गुड़गांव में जिन लोगों के पास पुरखों की जमीनें थी, उनके दिन पलट गए। जमीन ऊंची ऊंची दामों पर बिके, उनके पास पैसे आए, शहर बसना शुरू हुआ। लेकिन ये पैसे अपने साथ बहुत सारी बुराइयां भी लेकर आई। लोग रहने के लिए आलीशान मकाने बनवाने लगे, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने लगे। लेकिन गुड़गांव में जैसे जैसे लोग बस रहे थे, वैसे वैसे कुछ अनहोनी होना शुरू हुआ। गुड़गांव में पैसों के साथ रेप, मर्डर, फिरौती जैसे क्राइम भी बढ़ रहे थे। निर्माण कार्य के लिए गुड़गांव में जैसे जैसे खुदाई का काम हो रहा था, खुदाई में कंकाल और हड्डियां मिल रही थी। शुरुआत में जो लोग गुड़गांव में बसे, उनके आस पड़ोस ज्यादा घर नहीं थे। पड़ोसी के नाम पर कहीं 4 घर तो कहीं 5 घर। शुरुआत में सब ऐसा ही था। वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती, अजीब अजीब हरकतें होती। एक बार ऐसे किसी फैमिली ने बनारस के बाबा को बुलाया कि हमारे घर में कुछ अजीब सी आत्मा जैसी चीजें हैं, अजीब अजीब सी आवाज आती है। रात को बाबा वहाँ आकर रुके। उन्होंने कहा, मैं इसका इलाज करूंगा। लेकिन एक रात बाबा की तबीयत एकदम से बिगड़ गई और बाबा वहाँ से यह कहकर चीखते चिल्लाते भाग गए कि यहाँ एक महिला का साया है, ये बुरी आत्मा है, ये तुम लोगों को चैन से जीने नहीं देगी। बाबा बहुत सी ऐसे बातें कही और वहां से बदहास भाग गए। धीरे धीरे गुड़गांव में कई ऐसी घटना सामने आने लगी। गुड़गांव की आबादी बढ़ती रही और ऐसे ही डरावनी घटनाएं अलग अलग जगह से सामने आ रही थी। जब कुछ लोगों ने इसका पता लगाने के लिए रिसर्च किया, तो एक अजीब सी बात सामने आई। दरअसल जब हमारे देश में मुगलों का शासन था, उस वक्त इन इलाकों पर चंबल के डाकुओं का राज था। दिल्ली और जयपुर का एक मार्ग गुड़गांव के बीहड़ से भी होकर जाता था, जहां रास्ते में आने वाले मुसाफिर और व्यापारियों को डाकू लूटकर उनकी हत्या करते थे और आसपास दफन कर देते थे। दरअसल उस खुदाई में निकलने वाले कंकाल उन्हीं राहगीरों और व्यापारियों के थे। खैर, इन सब घटनाओं के बीच गुड़गांव में बसावट का काम होता रहा, आबादी घनी होती गई। अब गुड़गांव में इतना डेवलपमेंट हो चुका था कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसका एक ऑफिस गुड़गांव में ना हो। गुड़गांव की जमीनों की कीमत दिल्ली से भी ज्यादा हो गई। ये सारी चीजें ऐसी ही चलती रही। गुड़गांव में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आई, ऐसे ही एक BPO आई। गुड़गांव में एक उद्योग विहार है, उस उद्योग विहार में एक BPO हुआ करता था और उस BPO का नाम सैफरॉन था। उस BPO में बहुत सारे स्टाफ काम करते थे और जिन लोगों को उस BPO में नौकरी मिली थी, उनमें से ज्यादातर लोग बाहर के थे, लेकिन वे अपने ऑफिस के आसपास किराए के मकान लेकर रहते थे। इस BPO में एक लड़की काम करती थी। उस लड़की का नाम था रोज। रोज 26-27 साल की एक होनहार लड़की थी। रोज उस BPO में कुछ सालों से काम कर रही थी और काम करते करते साल 2005 आ गया। रोज अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती थी और अपने काम को ईमानदारी से करती थी। उस BPO में रोज का काम फोन उठाना था, क्योंकि वो BPO एक कॉल सेंटर था। रोज के टीम लीडर भी उसके काम से खुश थी, बल्कि उसके काम का असर इतना ज्यादा था कि लगातार वो कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। इसलिए रोज HR से लेकर MD तमाम बड़े ऑफिसर के नजर में भी रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज के उस BPO में कलीग थे, दोस्त भी थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था।
फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद सबकी सांसें मानो थम सी गई। साल 2005 में अचानक एक दिन रोज एक फोन उठाती है। कॉल सेंटर पर डेली वो बहुत सारी फोन उठाती थी। अब वह फोन पर बात करना शुरू करती है। शायद किसी कस्टमर का फोन होगा। जिस कंपनी के साथ उस बीपीओ का कनेक्शन था उसी से जुड़ा हुआ कस्टमर शायद फोन कर रहा था। रोज फोन पर बात करती है। आमतौर पर कॉल सेंटर में आने वाले सभी कॉल का एवरेज ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट का होता है, लेकिन रोज उस दिन दोपहर से बात करना शुरू करती है। बात लंबी खिंचती चली जा रही थी। बात करते करते लगभग 1 घंटा से भी ऊपर का वक्त बीत चुका था। टीम लीडर रोज के आसपास ही घूम रही थी। वह जब भी वहां से गुजरती तो वह देखती कि रोज अभी तक उसी एक नंबर पर बात कर रही है। टीम लीडर को लगा कोई गंभीर मामला होगा। लगभग 1 घंटे के बातचीत के बाद अचानक रोज का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है। वह परेशान होकर गुस्से में अपना बैग उठाती है और वहां किसी से बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोज अचानक इस तरह उठकर कहां चली गई। टीम लीडर ने बाकी कलीग से रोज के बारे में पूछा कि वो इस तरह से अचानक कहां चली गई, लेकिन एक स्टाफ ने बताया कि बस उसने इतना कहा था कि घर जा रही हूं। क्यों गई, बाकी क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। टीम लीडर को रोज की चिंता हुई क्योंकि रोज एक होनहार एम्प्लॉय थी। फिर उसे ये भी था कि रोज 1 घंटे से किससे बात कर रही थी। अमूमन कॉल सेंटर में 1 घंटा कोई बात नहीं करता है। टीम लीडर ने रोज के लास्ट कॉल की डिटेल निकलवाई कि आखिर 1 घंटे तक किससे बात हुई थी। जब लास्ट कॉल की डिटेल आई तब उसे देखकर टीम लीडर की हवा खराब हो गई। दरअसल जिस टाइम से रोज बात कर रही थी उस वक्त किसी का कॉल ही नहीं आया था। मतलब रोज इधर से बात तो कर रही है मगर उधर से कौन था कुछ मालूम नहीं, यानी बिना कॉल वो फोन पर बात कर रही थी। टीम लीडर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। टीम लीडर परेशान हो गई। फिर उसने इस घटना को इग्नोर कर दिया। अब अगले दिन रोज को टाइम पर ऑफिस आना था लेकिन वो ऑफिस नहीं आई। कुछ वक्त बीता। टीम लीडर ने बाकी कलीग से रोज के बारे में पूछा लेकिन रोज आई ही नहीं थी और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि रोज बिना बताए कभी ना आई हो। वह कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी रह चुकी थी। टाइम की एकदम पंक्चुअल, अपनी काम को ईमानदारी से करना, इसी खासियत से वह सभी की नजरों में थी। खैर वो दिन बीत गया। दूसरा दिन भी रोज ऑफिस नहीं आई। टीम लीडर ने फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसे मेल भी भेजा पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ऐसे ही करीब 4-5 दिन बीत गए। अभी तक रोज का कुछ अता पता नहीं था। अब कंपनी के बड़े ऑफिसर भी परेशान होने लगे कि रोज ने ना तो किसी को कुछ बताया और ना ही ऑफिशियल छुट्टी ली है और ना उससे कांटेक्ट हो पा रहा है। कंपनी के एचआर ने रोज के एड्रेस पर कंपनी के ड्राइवर को पता लगाने के लिए भेजा क्योंकि कई बार नाइट शिफ्ट के बाद ड्राइवर ने रोज को उसके घर तक छोड़ा था, इसलिए ड्राइवर को पता मालूम था। रोज जिस घर का एड्रेस ऑफिस में लिखवाई थी उस घर के मालिक से बात करने पर पता चला कि उनके घर में कोई रोज नाम की लड़की रहती ही नहीं है। ड्राइवर ने कहा भी कि मैंने रोज को कई बार इसी घर के सामने छोड़ा है, पर मकान मालिक का वही जवाब था कि यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। ड्राइवर ऑफिस में आकर ये सारी बात अपने बड़े ऑफिसर को बताता है। उसकी बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर एचआर ने रोज के माँ बाप के एड्रेस का पता किसी तरह से लगवाया और कुछ ऑफिस स्टाफ रोज का पता लगाने उसके माँ बाप के घर गए। उन्होंने वहां पहुंचकर रोज के बारे में पूछा तो उसके माँ बाप ने बताया कि रोज को मरे 8 साल हो चुके हैं। ऑफिस स्टाफ को पहले तो लगा कि वे किसी गलत घर में आ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने रोज के आइडेंटिटी कार्ड का फोटो उनके माता पिता को दिखाया तो उन्होंने कहा, हाँ ये फोटो रोज की ही है। रोज के माँ बाप ने अपने घर में भी रोज का फोटो लगा रखा था जिस पर हार चढ़ा था। यह देखकर उन ऑफिस स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? जो लड़की 15 दिन पहले हमारे साथ काम कर रही थी वो 8 साल पहले कैसे मर सकती है? पर रोज के माँ बाप और कुछ पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद उन स्टाफ को रोज के 8 साल पहले मरने वाला सच को मानना पड़ा। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। इसके बाद जिसने भी रोज के ऑफिस में उसके साथ उसके दोस्त या क्लोज फ्रेंड काम करते थे, धीरे धीरे सबकी मानसिक हालत खराब होने लगी। कुछ करीबी लोगों की हार्ट अटैक से मौत तक हो गई। इस घटना को बहुत छिपाने की कोशिश की गई ताकि डर से कहीं बीपीओ बंद न करना पड़े, लेकिन उस बीपीओ में कुछ अजीबोगरीब घटना घटने लगी।
कभी चेयर अपने आप हिलने लगता तो कभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुलने लगता। लिफ्ट के अंदर किसी के ना होने पर भी लिफ्ट चलने लगता तो कभी फोन हवा में उड़ता हुआ दिखाई देने लगता। जब ऑफिसर ने जांच कराई तो पता चला कि जिस बीपीओ में वे सब काम कर रहे हैं, दरअसल वह एक कब्रिस्तान पर बना हुआ था जो 100 साल से भी पुराना था। उसकी खुदाई में बहुत सारी कंकाल भी निकली थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर इस तरह के वीडियो देखना आपको पसंद है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी सच्ची कहानी है तो आप उसे कीमतीज्ञानफैक्ट@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।